प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। आगे क्या दिया है? प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक कृत्रिम रूप से पॉलीमर होता है। प्लास्टिक कृत्रिम रूप से पॉलीमर होता है। इसमें प्रयोग सामग्री एकदम से कृत्रिम रूप से बनाए गए होते हैं, यानी प्लास्टिक में जो भी सामग्रियों का प्रयोग होता है वे पूर्ण रूप से कृत्रिम पदार्थ होते हैं। प्लास्टिक का एक विशेषता होता है, इन्हें पिघलाया जाता है और दूसरे आकृति में ढाल के दूसरी वस्तु बनाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक को हम एकत्रित करके पिघला के नई वस्तु को बनाते हैं और उस वस्तु की प्रयोग होने के बाद हम पुनः उस वस्तु को पिघलाकर दूसरी आकृति दे सकते हैं। ठीक, देखिए इसमें आगे क्या लिखा है आपके बुक में? मानव को व्यवस्थित करने वाला पदार्थ जो होता है वह प्लास्टिक ही होता है। प्लास्टिक की वस्तुएं लगभग सभी आकार, रूप, रंग की होती हैं। यानी प्लास्टिक की वस्तु लगभग सभी आकार की हो सकती हैं या होती हैं, और इनका जो होता है रंग सभी रंगों में उपलब्ध होते हैं। इनका नवीकरण किया जाता है आकार में, रंग में, पुनः हम इसको बदल सकते हैं। अब आते हैं प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको प्रयोग करने के बाद हम पुनः या उस प्लास्टिक को कहते हैं जो हम प्रयोग करके दूसरी वस्तु की आकृति या दूसरी वस्तु बना सकते हैं, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। यानी थर्मोप्लास्टिक में जो प्रयोग होता है प्लास्टिक, उसे हम पुनः दूसरी रूप, रंग, आकृति दे सकते हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीविन क्लोराइड तथा पॉलीस्टीरीन आदि। और दूसरा आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यह वह प्लास्टिक होता है जो एक बार जो आकृति दे दिया गया है, पुनः उसको पिघला के दूसरी आकृति में या दूसरी वस्तु को हम नहीं बना सकते हैं, इन्हें हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जैसे बैकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामिन, पॉलीथुएन, टेफ्लॉन आदि। अब हम आते हैं प्लास्टिक के गुण और दोष में। इसके क्या गुण होते हैं और क्या दोष होते हैं? पहले हम दोनों साथ साथ होते चले जा रहे हैं, गुण और दोष। गुण में देखिए पहला पॉइंट है, यह हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं, इसलिए यह उपयोग में आसानी पूर्वक प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कोई वस्तु है या कोई प्रयोग करने वाली सामग्री है और प्लास्टिक का है और एक लोहे का है, तो हम लोहे का बार बार उठाएंगे, इससे हमें थकान महसूस होगी, लेकिन प्लास्टिक का वही रहता है तो हमको ले जाने में या उठाने में आसानी होती है। ठीक, इसलिए इनका प्रयोग वायुयान में धातु के स्थान पे लगाए जाते हैं, क्योंकि वायुयान आसमान में उड़ता है तो उसमें ज़्यादा वजन चाहिए नहीं, इसलिए जो धातु होते हैं उन धातुओं की जगह पे प्लास्टिकों का अक्सर प्रयोग होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है, देखें वायु के संपर्क में आने से जंग नहीं लगता, यानी इसमें जंग लगना मुश्किल है, यानी क्या बोलते हैं, जंग इसको लगता ही नहीं है। इसलिए खिलौना, सजावटी सामान आदि हम प्लास्टिक का ही बनाते हैं, क्योंकि खिलौना बच्चे अक्सर फील्ड में खेलते हैं और उसमें मिट्टी वगैरह या पानी लग जाता है। अगर वही लोहे का होता तो उसमें जंग लग जाता, प्लास्टिक पे जंग लगता नहीं है, इसलिए वह आसानी से बच्चा खेलता है और मिट्टी लगा होता है उसको हम धुल देते हैं और साफ हो जाता है। अगला पॉइंट देखें, टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक
के बर्तन, इनका प्रयोग नॉन स्टिक वाले बर्तन में प्रयोग किया जाता है। ठीक, यह जो होते हैं उष्मा के कुचालक होते हैं या उष्मा के कुचालक होते हैं। यानी अगर हम खाना बना रहे हैं कुकर में रख के, अगर उसके डंडी में प्लास्टिक ना लगा हो तो हमारा हाथ जल जाएगा पकड़ने से, इसलिए उसे मुठिया पे प्लास्टिक का लेप लगाते हैं जिससे वह उष्मा को बाहर नहीं निकल देता है। इसलिए उष्मा का कुचालक होने के नाते विद्युत का स्विच, खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल लगाए जाते हैं। प्लास्टिक रेशों से कालीन का भी निर्माण करते हैं या बनाते हैं। और इसका प्लास्टिक का प्रयोग मेज का कवर, फैशन की वस्तु, बरसाती आदि हम बनाने का प्रयास या बनाते हैं। मेज पे रखने वाला जो आता है उसको मेजपोश बोलते हैं। उसको फैशन की सामग्री, बरसाती आदि को हम प्लास्टिक से ही बनाते हैं। अब आता है आपके बुक का अगला हेडिंग, प्लास्टिक और पर्यावरण। यानी प्लास्टिक और पर्यावरण में क्या तालमेल है उसके विषय में दिया है। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो कोई भी सामान खरीदते हैं तो दुकानदार हमें प्लास्टिक में देता है पैक करके, या प्लास्टिक को ऊपर से कवर करके देता है। तो हम घर लेकर आते हैं और डस्टबिन में डालते हैं। यानी बाहर से प्लास्टिक को लेके आते हैं, घर में रखते हैं और उसको हम कूड़ेदान में डालते हैं। ठीक, कूड़ेदान में डालते हैं या कहीं हम इधर उधर फेंकते हैं तो पानी के बहाव के साथ बह कर जाता है या नालियों में फंस जाता है, तभी दिक्कत होता है। और इकट्ठा होने के जगह पे जाता है, वहाँ पे भी दिक्कत करता है, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु है या सामग्री है जो जल और मिट्टी में दोनों में ही नहीं नष्ट होता है। यानी प्लास्टिक गलता नहीं है, न सड़ता है, इसलिए हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। जैसे हम अगर खेती कर रहे हैं तो प्लास्टिक बह के गंदगी के माध्यम से बह के या तालाबों में बह के जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी कार्य हम करते हैं, खेत को हम जोतते हैं तो खेत में प्लास्टिक पड़ने के बाद वहाँ की मृदा को खराब करता है या नदी नालों में बह के जाता है तो पोखरों के पानी को या तालाबों में नुकसान करता है। अब इसमें आता है जैव निर्मीकरण और अजैव निर्मीकरण। जैव निर्मीकरण किसे कहते हैं जानते हैं? वह पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निर्मीकरण कहते हैं। जैसे वह पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निर्मीकरण कहलाता है। और जैव निर्मीकरण किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है और जैव निर्मीकरण कहलाता है। चलिए आप अपनी किताब से देख के पूरा एक बार देख के अध्ययन कर लीजिए और हम कल जो है अभ्यास प्रश्न को करवाएंगे और आप उसको लिखेंगे। धन्यवाद।